तो गाइज अपना शेड्यूल आ चुका है C7 राउंड का, ठीक है। अभी तक आपने जोसा की काउंसलिंग कर ली राउंड 6 तक, ठीक है। उसके बाद अपना C7 राउंड होता है, स्पेशल राउंड काउंसलिंग कह सकते हो, ठीक है। एक चीज क्लियर कर लो, जोसा अलग प्लेटफॉर्म है जो काउंसलिंग करवाती है, C7 एक अलग प्लेटफॉर्म है जो काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। C7 स्पेशल राउंड काउंसलिंग है जिसमें तुम्हें NITs, ट्रिपल ITs और GFDIs में बचे हुए जो सीट्स हैं उस पर काउंसलिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे चांस होते हैं आपको कॉलेज मिलने के, यदि आपकी रैंक थोड़ी ठीक ठाक है तो, ठीक है। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का शेड्यूल आ चुका है, कब क्या चीजें होने वाली है, क्या प्रोसेस होने वाली है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इवेंट सबसे पहले देख लेते हैं, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड। तो जोसा राउंड के बाद जो भी वैकेंसीज होती है कब आएंगी, 27 नवंबर को आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। 27 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स खाली हैं, ठीक है, किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीट वैकेंट है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रोसेसिंग फीस एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो देखो क्या क्या प्रोसेस है, आपको ध्यान से देखना। रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, तो पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन भी कर सकते हो, प्रोसेसिंग फीस भी, साथ में चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जो कि 28 नवंबर से अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 27 को पता चला कि कितनी सीट्स खाली हैं, फिर 28 से अपना ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखना रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट फीस, चॉइस फिलिंग, मतलब जो ऊपर चीजें स्टार्ट हो रही है उन सभी की चीज तारीख कब खत्म होगी, मतलब 28 नवंबर से 30 नवंबर तक रहने वाला है, यानी तुम्हारा 28 रहने वाला, 29 रहने वाला है और 30 रहने वाला है, 3 दिन का समय मिलने वाला है। तो इसका आपको बेहद ख्याल रखना है कि ज्यादा लेट नहीं करना है, ठीक है। अब डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, 30 तारीख को आपने चॉइस फिलिंग कर ली, पेमेंट हो गया आपका। अब डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आना है, स्पेशल राउंड का 2 दिसंबर को आपका पहला राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। ये आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सी ब्रांच अलॉट हो गई है, यदि होती है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं। दूसरा पहला ऑप्शन की बात करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइजिंग एनी वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ स्पेशल राउंड, ठीक है। आपको जो भी आउटकम आता है उसमें आपको इसमें से कुछ एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। पहला देखो क्या है, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, ठीक है। तो फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट ऑलरेडी आप लोग जानते हो, अभी आप करके आ रहे हो जो सारी काउंटिंग, तो आप में से किसी एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और ये नहीं तो दूसरा क्या, सरेंडर, ठीक है। सरेंडर करना अलॉटेड सीट इन पार्टिसिपेशन इन राउंड, मतलब आप सरेंडर कर दो और अगले राउंड में भी आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो आपका ये हो गया। दूसरा, आप सरेंडर तो कर रहे हो सीट, लेकिन आपको अगले राउंड में नहीं जाना है, ठीक है। आप बस देखने आए थे यहाँ पे कॉलेज, ठीक है। तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या है, नॉट अलॉटेड एनी सीट, ठीक है। आपको ऐसा कोई अलॉटेड सीट नहीं होगी आपको, ठीक है। चौथी कैटेगरी ये हो सकती है, एट द एंड ऑफ स्पेशल राउंड 1 एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड 2। और साथ में आप यदि चाहते हो कि नॉट विलिंग, आपका कोई विलिंग नहीं है अगले राउंड में जाने का, राउंड 2 में जाने का, ठीक है। तो आप यहाँ ये भी काम कर सकते हो। जिसकी तारीख क्या होने वाली है, 2 दिसंबर से 4 दिसंबर होने वाली है। टाइम का भी बेहद ख्याल रखना है। टाइम क्या, 5 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक है, ठीक है। यानी शाम को 5 बजे स्टार्ट होगा और 4 दिसंबर को दिन के 12 बजे तक रहने वाला है। तो इसका बेहद ख्याल रखिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको एक चार्ट बना के रख लेना है, ठीक है। क्योंकि C7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है। यदि आप अच्छे से काउंटिंग कर दो तो आप एक अच्छा कॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स। देखो आपको क्या कहते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी। यार एक चीज क्लियर कर दूं, यदि तुमने जोसा के पिछले राउंड में तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी है तो यहाँ पे तुमको उतनी फीस नहीं देनी पड़ेगी, कम फीस देनी पड़ेगी। एग्जैक्ट क्या है अभी तक C7 ने बताया नहीं है, यदि वो बताता है तो उसके ऊपर मैं बता दूंगा, ठीक है। साथ में तुम्हारा जो वहाँ कोई सीट अलॉट नहीं हुई है उनको, तो यहाँ पे उनको 35,000 37,000 वो भी देने पड़ेंगे साथ में, ठीक है। इसका भी ख्याल रखना, ठीक है। अब बात करेंगे, साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी यदि कोई क्वेरी है तो उसका भी आपको रिस्पॉन्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो मेन तो डॉक्यूमेंट और फीस अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड तो आपको पता ही क्या क्या है, ठीक है। तो वो चीज हो गई। डॉक्यूमेंट अपलोड की मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड क्वेरी है राउंड 1 की 5 दिसंबर, ठीक है, जो कि दिन के 2 बजे तक दी जाएगी। फिर डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2। अब राउंड 1 की खत्म हो गई कहानी, स्पेशल राउंड 1। अब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, 7 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुई, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। वही सेम चीज जिसकी तारीख रहेगी 7 दिसंबर से 9 दिसंबर रहेगी। टाइम का बेहद ख्याल रखिए, 12 से लेकर 12 दिन के 12 बजे तक, यानी कि आपको 9 दिसंबर है तो आपको शाम 5 बजे कर रहे हो, ठीक है। इसका प्लीज ख्याल रखना, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 7 दिसंबर को 7 बजे 7 तारीख को शाम को कर लो, ठीक है। क्योंकि यार 8 को कर लो, थोड़ा डिसाइड करके, ठीक है, पेमेंट करना यार, तो कॉलेज कौन सा है, कैसा है, वहाँ ब्रांच कैसी है, प्लेसमेंट कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो। अगला लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, ठीक है। लास्ट डे रिस्पॉन्ड रहेगी स्पेशल राउंड 2 की, वो रहेगी 9 दिसंबर शाम को 5 बजे तक। अब आते हैं फाइनल जो शेड्यूल है अपना,
रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट ऑफ CSAT स्पेशल राउंड 1 राउंड 2 हु हैव कंफर्म देयर सीट। इसका मतलब क्या हुआ यार, जितने भी राउंड 1 राउंड 2 जो स्पेशल राउंड हुए, जिसमें जितने भी कैंडिडेट जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी उनको कॉलेज, आपको NIT हमीरपुर मिल गया, ठीक है, तो आपको NIT हमीरपुर में क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आप बात करेंगे कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड देयर सीट बाय paying partial admission fees during JOSA 6th round are also required to report it at allotted institute during this period। उनको भी रिपोर्ट करना है जिनको राउंड 6 में कॉलेज मिला था और साथ में पार्शियल फीस एडमिशन फीस की थी, उनको भी कॉलेज में रिपोर्ट करना है जो भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है। साथ में एक चीज और, बैलेंस फी एप्लीकेबल बाय द कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, विजिट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वेबसाइट, है ना। तो तुम्हें बैलेंस फी जो भी जानना है ना कॉलेज का, जो भी पेबल होना है तुम्हारा, तो जो भी कॉलेज है ना, जो भी कॉलेज, उसके कॉलेज की वेबसाइट तुम जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। जिस तरह आपको NIT वारंगल मिल जाता है, तो NIT वारंगल की चाहिए वेबसाइट, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका भी आपको पता चल गया। इसकी जो तारीख रहने वाली है वो क्या 7 दिसंबर से 13 दिसंबर रहने वाली है। देखो ये सब डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डिले नहीं कर सकते। यहाँ सब कुछ ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन होना है, कॉलेज जाना है, काफी दूर जाना है, ठीक है। इस तरह आपको NIT आपको जम्मू कश्मीर में लग गया, ठीक है, आप रहते हो और बिहार में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, कितना दूर पड़ गया, इसका आपको बेहद ख्याल रखना है। तो इसलिए चीजें करना बहुत जरूरी है। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर का समय मिल रहा है, दिन के 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो यही बात थी पूरे अपने CSAT के शेड्यूल के बारे में। आई थिंक आपको हर चीज क्लियर हो गई। फीस का थोड़ा सा हो सकता है, तो फीस यार ऐसा मोटा मान लो जिसने ऑलरेडी फीस सबमिट कर दी 35,000, उसको काफी कम लगेंगे, 5 से 7 हज़ार कह सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा जिनको अभी फीस अभी नहीं की उनको 35,000 तुम कर लो, कुछ एक्स्ट्रा जो इसकी फीस होगी वो भी लगेगी, ठीक है। और इसका डिटेल वीडियो और आती है तो मैं वो भी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, फीस की आती है तो। आई थिंक अभी तुम्हें इतना समझ में आ गया हो। अभी तो तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए यार, और एक साथ मैंने 31 NIT की क्या क्रमशः लिस्ट हो सकती है, कौन से NIT कौन से बेस्ट पे, वो तुमको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हो। चलो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो यार, और ऑल द बेस्ट फॉर योर CSAT राउंड, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।